अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पनीनी सैंडविच। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पनीनी सैंडविच। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसके छोटे छोटे क्यूब्स करा लिए हैं। और मैं इसके अंदर ये पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, टिक्का मसाला 2 खाने के चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच। ये चिकन को गलाने के लिए मैंने डाला है। घी या ऑयल जो भी आपको पसंद है वो 4 खाने के चम्मच। हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने नहीं डाला इसलिए कि वो चिकन टिक्का मसाला डाला है, उसके अंदर काफ़ी नमक होगा। मैं चेक कर लूँगा, अगर कम लगा फिर बाद में और नमक डाल लूँगी। अब हम इसे मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, फिर इसे पकाएंगे। चिकन को मैंने सारे मसाले लगा दिए हैं। अब इसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, फिर इसके बाद मैं इसे पका लूँगी। अब हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अब मैं चिकन टिक्का पनीनी सैंडविच की सॉस तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने मायोनीज़ ली है आधा कप, केचप 1 खाने का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, मायोनीज़ आधा कप, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, केचप 1 खाने का चम्मच। अब इन सारे अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चिकन को पका लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा है। अब हम उसको पका लेते हैं। मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को रख दिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ, जो मैंने चिकन आपके सामने मैरिनेट की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह बोल को साफ कर लेना है। तीन मिनट हो चुके हैं, मैं चिकन को पका रही हूँ। मैंने इसके अंदर इसलिए घी नहीं डाला, वो जब मैंने चिकन को मैरिनेट किया था उसी वक्त आपके सामने मैंने 4 खाने के चम्मच घी डाल दिया था इसके अंदर। अब मैं इसे मज़ीद 10 मिनट और पकाऊंगी ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह पक जाए। दस से 15 मिनट हो चुके हैं, मैं चिकन को पका रही हूँ। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया था, उसी पानी के अंदर चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है। और मैंने इसका नमक भी चेक किया है, बिल्कुल नमक ठीक है। मैंने नमक और शामिल नहीं किया। नमक इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला लगाया है, तो वो नमक मैंने और नहीं डाला। नमक बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे कोयले का धुआं दूंगी ताकि ये टिक्के का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। आधा चम्मच मैंने घी डाल दिया इसके ऊपर। 1 से आधा मिनट मैं इसे धुआं दूंगी कोयले का ताकि इसके अंदर टिक्के का फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट हो चुका है, कोयले का धुआं आ चुका है चिकन के अंदर। अब मैं ये कोयला बाहर निकाल रही हूँ।
सैंडविच तैयार कर लेते हैं। चिकन टिक्का पनीनी सैंडविच की सॉस भी तैयार हो चुकी है, चिकन भी मैंने तैयार कर लिया है आपके सामने। अब हम इसको असेंबलिंग करेंगे। ये 2 अदद मैंने ब्रेड लिए हैं और ये 1 अदद खीरा लेके इसके छिलका भी मैंने उतार दिया और बीज भी निकाल के छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। ये बंद गोभी 1 कप, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और टमाटर भी मैंने 1 अदद लिया है, इसके भी मैंने बीज निकाल दिए हैं और इसे भी क्यूब्स में काट लिया है। ये मैंने चीज़ स्लाइस ली है, जितने आपने बनाने हैं हर सब के अंदर आपने एक एक ये चीज़ स्लाइस इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले ये जो मैंने ब्रेड ली है इसके ऊपर मैं बटर लगाऊंगी। ये मैंने 1 खाने का चम्मच बटर लिया है। इस तरह आपने छुरी के साथ, चम्मच के साथ, जो भी आपको पसंद उसके साथ इस तरह आपने बटर लगा लिए मैंने। इसी तरह दूसरे स्लाइस के ऊपर भी मैं बटर लगा लूँगी। इसी तरह मैंने इसके ऊपर भी बटर लगा ली है ऐसे, ठीक है। मैंने दोनों ब्रेड के ऊपर बटर लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने सॉस तैयार की है सबसे पहले वो लगाऊंगी। इस तरह आपने सॉस लगा लेनी है, अच्छी तरह ब्रेड के ऊपर आपने लगा लेनी है इस तरह। इसी तरह दूसरे ब्रेड के ऊपर भी आपने सॉस को लगा लेना है। इस तरह आपने इसे दरमियान से इस तरह काट लें। ठीक है, इस तरह और इस तरह। इसी तरह मैं इस ब्रेड के ऊपर भी चीज़ का स्लाइस रख लूँगी। मैंने ये चीज़ के स्लाइस रख लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर जो चिकन तैयार की है वो रख दूँगी इस तरह आपने। अगर आप गरम गरम रखेंगे ये चीज़ साथ ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर ये खीरे के क्यूब्स रखूँगी। अब ये बंद गोभी जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है वो इसके ऊपर इस तरह। जितना सलाद आपको पसंद है, अगर बच्चों को नहीं पसंद तो फिर ना लगा के दें। अगर थोड़ा सा डाल देंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। सलाद तो लाजमी देना चाहिए बच्चों को। ये खीरे के स्लाइस हैं इस तरह। आप इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह इसे ग्रिल करूँगी ऐसे, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह मार्क्स आएँ ऐसे। इसी तरह मैं ये दूसरा ब्रेड भी तैयार कर लेती हूँ। चिकन टिक्का पनीनी सैंडविच की मैंने फिलिंग कर दी है। अब हम इन्हें ग्रिल कर लेते हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप चूल्हे के ऊपर रख के हल्की आंच पे उसके ऊपर इसे ग्रिल के मार्क्स दे लें। अगर नहीं है, अगर आपके पास सैंडविच मेकर है, वो ग्रिल वाला होता है, अगर वो है तो आप उसके अंदर कर लें। मैं अभी मेरे पास भी सैंडविच मेकर है ग्रिल वाला, मैं उसके अंदर इसके ऊपर मार्क्स दूँगी। ये मेरा ग्रिल वाला सैंडविच मेकर है, इसके ऊपर पनीनी ब्रेड भी बन सकती है। आप सैंडविच के ऊपर भी मार्क्स दे सकते हैं। ये मैंने 1 खाने का चम्मच बटर ली है जो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और अच्छी तरह इसे लगा लेना है हमने। अब मैं इसके ऊपर ये अपने ब्रेड रख दूँगी इस तरह। इसी तरह ये दूसरा। अब मैं इसे ऊपर से ऐसे बंद कर दूँगी। ताकि अच्छी तरह इसके ऊपर मार्क्स आ जाए। 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे बंद कर दूँगी। फिर हम इसे चेक कर लेंगे कि इसके ऊपर मार्क्स आ गए हैं कि नहीं।
4 से 5 मिनट के बाद आपने इसे चेक करना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी ब्रेड के ऊपर मार्क्स आ गए हैं, ग्रिल के मार्क्स आ गए हैं। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। चिकन टिक्का पनीनी सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी चीज़ पिघल चुकी है इसके अंदर। चिकन टिक्का पनीनी सैंडविच हमारे तैयार हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।